ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने दिया इस्तीफा। कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम बनेंगे मंत्री। कांग्रेस हाईकमान ने कल देर शाम आदेश जारी कर मोहन मरकाम की जगह बस्तर सांसद दीपक बैज को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय कांकेर में आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोकार्पण। और केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया अभियान के तहत राजनांदगांव में बास्केटबॉल की 2 अकादमी स्थापित किए जाने को दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से करीब 5 महीने पहले राज्य मंत्रिमंडल में आंशिक फेरबदल किया जा रहा है। शिक्षा और आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि डॉक्टर टेकाम का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। खबर मिली है कि कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम को मंत्री बनाया जाएगा। श्री मरकाम कल 11:30 बजे राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। विभागों का आवंटन मुख्यमंत्री कल ही करेंगे। संभावना है कि कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जा सकता है। इससे पहले कल देर शाम कांग्रेस हाईकमान ने बस्तर के सांसद दीपक बैज को मोहन मरकाम की जगह प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बस्तर सीट से सांसद बनने वाले दीपक बैज वर्ष 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में बस्तर क्षेत्र की चित्रकूट सीट से विधायक चुने गए थे। प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय आज से कांकेर में शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज इस महाविद्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम से जो बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूलों से पढ़कर निकलेंगे वे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों से आगे भी अंग्रेजी माध्यम से ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के 10 स्वामी आत्मानंद आदर्श महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। इस अवसर पर श्री बघेल ने एनआईटी रायपुर में चुनी गई कांकेर की 3 छात्राओं और बिलासपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में चुनी गई एक छात्रा से बातचीत की और उन्हें इस सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि कांकेर जिले में स्कूली बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित हमर लक्ष्य कार्यक्रम के तहत इन विद्यार्थियों का चयन उच्च शिक्षा के लिए हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है। केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्रालय ने खेलो इंडिया अभियान के तहत राजनांदगांव में बास्केटबॉल की 2 अकादमी स्थापित किए जाने को मंजूरी दे दी है। ये दोनों अकादमी राजनांदगांव के दिल्ली पब्लिक स्कूल और युगांतर पब्लिक स्कूल में संचालित की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन दोनों अकादमियों में बालक और बालिका दोनों वर्गों में इस खेल के प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस अकादमी में चुने जाने वाले खिलाड़ियों पर केंद्र सरकार करीब 6.25 लाख रुपए हर साल खर्च करेगी। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इन दोनों अकादमियों को राजनांदगांव के लिए उपहार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के प्रति आभार व्यक्त किया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने चालू वित्त वर्ष के पहले अनुपूरक बजट प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की पुनर्वास योजना के तहत राखी गांव के परियोजना प्रभावितों को पात्रता के अनुसार बाड़ी बनाने के लिए खुली जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया। वहीं प्राधिकरण के भूमि स्वामित्व वाली जमीन पर काबिज पात्र परिवारों को निर्धारित सीमा के अनुसार बसाहट का पट्टा देने का निर्णय भी लिया गया। इस बैठक में राज्य में विभिन्न वर्गों को उद्योग स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान और रियायतों की घोषणा की गई। वहीं राज्य में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति के अंतर्गत विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज संबंधी नियम को समावेशित करने का निर्णय भी लिया गया। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में महिला कोष के जरिए महिला समूहों को 31 करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य रखा है। ये ऋण 2,500 महिला समूहों को दिया जाएगा। इसके साथ ही सक्षम योजना के तहत प्रदेश की 500 महिलाओं को 4 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा।
ये निर्णय छत्तीसगढ़ महिला कोष के शासी बोर्ड की आमसभा की बैठक में लिया गया। महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नवीन कौशल्या समृद्धि योजना का संचालन महिला कोष के माध्यम से कराए जाने की स्वीकृति भी दी गई। बीजापुर जिले में 2 लाख रूपये के इनामी माओवादी ने आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जिले के पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने बताया कि समर्पण करने वाला माओवादी बीजापुर की स्थानीय 3 टुकड़ियों में शामिल था। उस पर सीलगिर की हिंसक घटना सहित 6 बड़ी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। गौरतलब है कि सीलगिर की माओवादी घटना में केंद्रीय सुरक्षा बल के 22 जवान शहीद हो गए थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस माओवादी को राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के तहत 10,000 रूपये की नकद राशि प्रदान की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत राजनांदगांव और कलमना के बीच तीसरी लाइन के नॉन इंटरलॉकिंग के कारण इस मार्ग पर आज से 18 जुलाई तक कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस वजह से जिन गाड़ियों को रद्द किया गया है उनमें कोरबा इतवारी एक्सप्रेस, बिलासपुर इतवारी एक्सप्रेस, टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस के अलावा गोंदिया रायपुर और रायपुर डोंगरगढ़ पैसेंजर गाड़ियां शामिल हैं। वहीं आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत सिलियारी संपर्क फाटक आज रात 8 बजे से 15 जुलाई की शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। इसके साथ ही रेलवे के बुनियादी ढांचे संबंधी मरम्मत कार्य के कारण आज दुर्ग से और कल भोपाल से चलने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले में 14 और 15 जुलाई को Y20 इंडिया कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशाला कलतरा की आरके सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला में होगी। भारत को G20 समूह की अध्यक्षता मिलने के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित हो रही विभिन्न गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें कलतरा और बलौदा विकास खंड के 19 स्कूल और कॉलेजों के करीब 550 विद्यार्थी शामिल होंगे। कार्यशाला में वक्ताओं द्वारा उच्च शिक्षा के विभिन्न अवसरों के साथ ही विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी जानकारी तथा करियर के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा और करियर संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। इस कार्यशाला का संयोजन अकलतरा के विधायक सौरभ सिंह द्वारा किया जा रहा है। महासमुंद जिले के रेहटी खोल गांव में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 1 करोड़ रूपये का गांजा जब्त किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर सिंगोड़ा थाना क्षेत्र में महासमुंद की ओर आ रहे एक ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें करीब 400 किलो गांजा छिपाकर रखा गया था। उन्होंने बताया कि यह गांजा ओडिशा के बरगढ़ से छत्तीसगढ़ होते हुए मध्यप्रदेश ले जाया जा रहा था। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा शराबबंदी को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर रायपुर में रैली निकाली और मंत्री के निवास का घेराव किया। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पहुंचकर विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और उनकी मांगों को अपना समर्थन दिया। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग की अनुशंसा के आधार पर जनसंपर्क विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद अली की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। बेमेतरा जिले के बीरनपुर में बीते 10 अप्रैल को हुई सामुदायिक हिंसा के मामले में पुलिस ने आज साजा के व्यवहार न्यायालय में चालान पेश किया। कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किए गए इस चालान में हत्या और आगजनी की घटना में 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मुंगेली विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजपा के स्थानीय विधायक पुन्नूलाल मोहले और विधायक शिवरतन शर्मा के नेतृत्व में आज मुंगेली एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने रायपुर के तेलीबांधा स्थित बेबीलोन कैपिटल में दुकानों की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। छत्तीसगढ़ में इस समय कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज मौजूद नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 11 जुलाई को एक मरीज के स्वस्थ होने के बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 0 हो गई है।
नेहरू युवा केंद्र द्वारा बलौदाबाजार के शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय में 15 जुलाई को जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कोंडागांव के नगर पालिका सभागृह में कल 14 जुलाई को भारत के महापुरुषों और स्वाधीनता सेनानियों पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत राजनांदगांव के जिला व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा पात्र बेरोजगार युवक युवतियों को 5 से 30 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग कि कोई भी हमारे बीच में है तो उसके मद्देनजर अमेरिका का यह मानना है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है हमेशा फ्री रहना चाहिए, जो कम से कम जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उनमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए, जो चीन करने की कोशिश करता है। अनक्लॉज का एक एग्रीमेंट है, उस अनक्लॉज के लिए सबने दस्तखत किए, चीन ने भी दस्तखत किए, पर चीन मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे इसमें जब लोकतंत्र हुए, बाकी देश हुए, सब मिलकर के अब यकीन करते हैं कि सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जहां से कमर्शियल आवाजावी होती है और खासकर इस यहां से तो तकरीबन $5 ट्रिलियन का ट्रेड गुजरता है साउथ चाइना सी से और होते हुए मलाक्का स्टेट से इंडियन ओशन में, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में इतना स्केल है और $5 ट्रिलियन का ट्रेड है। तो इसमें मुझे लगता है कि चीन को एक खास करके साफ शब्दों में और साफ मैसेजिंग दिया जा रहा है। जनरल कुलकर्णी, बड़ा संक्षिप्त में यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी आए थे ऑस्टिन साहब, वो उनकी मुलाकात भारतीय रक्षा सलाहकार